दशहरा का सही मतलब क्या है? बहुत लोगों को दशहरा का सही मतलब पता नहीं है। देखिए, दशहरा, 10 के मतलब 10 होता है, 11 और 12 नहीं होता है। 10 मतलब 10। हारा, हारा मतलब हराया गया। हराया गया मतलब छल कपट से मारा गया होगा। 10 राजाओं को छल कपट से हराया गया, उसी का नाम लाया गया दशहरा। किसी का रावण का सिर कितना बताया जाता है? 10। किसी का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जो जिसका 10 सिर होता है। अभी श्रीलंका में राष्ट्रपति, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है उनसे आप परिचय लीजिए और कहिए श्रीलंका में रावण नाम का व्यक्ति कब पैदा हुआ, उसका ईसा पूर्व क्या नाम है, थोड़ा हमको डिटेल बताइए। तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति जानते हैं क्या जवाब देंगे? श्रीलंका में रावण नाम का व्यक्ति कभी पैदा नहीं लिया है। ये राम रावण की जो लड़ाई है, ऐतिहासिक राम रावण का मतलब बताते हैं। 10वें बौद्ध सम्राट राजा विदरथ को रावण कहा गया, और उसका जो मतलब हत्या जो विदरथ का जो 10वें बौद्ध सम्राट का जो हत्या किया पुष्यमित्र शुंग ने, यही राम है। राम का मतलब होता है रा यानी राज्य, म यानी मंत्री, राजमंत्री। ये पुष्यमित्र शुंग राजा विदरथ के थे। और रावण का मतलब जानिए, रा के मतलब होता है राजा, वर्ण के मतलब होता है, वर्ण के मतलब वंशज होता है, किस वंशज के हो। तो हम लोग बौद्ध सम्राट राजाओं के वंशज थे, जो बौद्ध राजा महापद्म से लेके राजा विदरथ तक हमारे 10 बौद्ध राजा हुए। इनको हत्या करके छल कपट से मार के यहाँ पर दशहरा लाया गया। मगर दशहरा शब्द नहीं है, इसका सही नाम है सम्राट अशोक धम्म विजय दशमी महोत्सव। जो सम्राट अशोका ने कलिंग युद्ध के बाद ये बुद्ध के धम्म को स्वीकार किए थे। उनके गुरु किनके द्वारा स्वीकार किए थे? धम्म दीक्षा लिए थे, भंते उपगुप्त के द्वारा वो दीक्षा लिए थे। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को, ठीक विजयदशमी था उस दिन, क्या था? 14 अक्टूबर को विजयदशमी था। बाबा साहब ने चंदमणि महाअष्टवीर से बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा लिया और 22 प्रतिज्ञा लिया। ये दशहरा हम लोग का नहीं है, हम लोग का सम्राट अशोक धम्म विजय दशमी महोत्सव यानी धम्म दीक्षा लेने का दिन होता है। जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो भारतवासी, मूल निवासी, आदिवासी, जो बहुजन हैं, सबको भंते जी नम्र निवेदन करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, जो लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानता है वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाता है, वो अपना इतिहास कभी जीवन में बना नहीं सकता है। फिर इसी आगे बाबा साहब कहते हैं, गुलामों को गुलामी के एहसास करो, वो गुलामी के बेड़ी को तोड़ देगा। तो आप लोग SC ST OBC माइनॉरिटी, बहुजन, मूल निवासी से भंते जी नम्र निवेदन करते हैं, अपने मूल इतिहास को जानिए, छानिए, उसके बाद मानिए। राजमहल, राजा महाराजा, जो सम्राट अशोक जैसे राजा महाराजा जिस घर में, वो घर था बुद्ध धम्म का जो घर है, उस घर में आप लोग पुनः घर वापसी कीजिए। यानी धम्म दीक्षा, शिक्षा, दीक्षा और नैतिकता, हर बहुजन समाज, मूल निवासी भारतवासियों का ये कर्तव्य है, अपने मूल धर्म को यानी बौद्ध धर्म के घर में हम लोग पुनः प्रवेश करें। यानी हम लोग को पूरे बौद्ध राष्ट्र बनाना है। बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। ना कभी हिंदू राष्ट्र बना है, ना हिंदू राष्ट्र रहेगा। लोग कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक गांव को केवल हिंदू घर गांव बना कर दिखा दे तब जानेंगे आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। ये बौद्ध राष्ट्र है। क्यों है आपको बता देते हैं। इस देश का नाम कभी हिंदुस्तान रहा है? नहीं रहा है। संविधान में पढ़िएगा, इंडिया डेट इज भारत बाबा साहब ने लिखा है। तो संविधान के पाना में हिंदुस्तान शब्द नहीं है, इसीलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस देश का सही नाम अगर जानेंगे तो भारतवर्ष है। क्या है? भारतवर्ष। भा के मतलब होता है भारत, भा मतलब होता है भास्कर, रत मतलब कार्यरत रहना, वर्ष मतलब वर्षों से, सदियों से। भास्कर लोग, भास्कर किसको कहा जाता है? एक सूरज को कहा जाता है, एक ज्ञानी पुरुष को कहा जाता है। तो भास्कर मतलब सुबह, जो भिक्षु भी होते हैं उनको भी भास्कर ही कहा जाता है। तो जिस भास्कर लोग, ज्ञानी लोग, बौद्ध भिक्षु लोग जिस जम्बूद्वीप में धम्म का प्रचार प्रसार मतलब जो किया करते थे, कार्यरत रहते थे, ज्ञान के प्रचार प्रसार में कार्यरत रहा करते थे, कब से? वर्षों से।
उस जम्बू द्वीप का दूसरा नाम भारतवर्ष रहा है। यानी भारतवर्ष से लोगों को इसलिए चिढ़ है ताकि भारतवर्ष बौद्धिस्टों का नाम है। भा यानी भास्कर, रत मतलब कार्यरत रहना, वर्ष मतलब सदियों से बौद्ध भिक्षु लोग ज्ञान के प्रचार प्रसार में कार्यरत रहा करते थे। उस जम्बू द्वीप का नाम भारतवर्ष है। ये कभी हिंदुस्तान नहीं रहा है, न रहेगा। ये भारतवर्ष बौद्ध राष्ट्र है, बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। यही बौद्धों का ये साक्ष्य है।